नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय रामपाल यादव। साथियों, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है तापमान। हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे और तापमान के जो स्केल है, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, इनको आपस में कैसे बदलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तापमान क्या होता है? किसी वस्तु के गर्म या ठंडेपन का मापन। साथियों, किसी भी वस्तु के गर्म या ठंडेपन का मापन क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। जो तापमान है उसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई इकाई जो होती है वो होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। देख साथियों, हमने आज डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे, लगभग जो सीधे जो क्वेश्चन बनते हैं। तापमान को थर्मामीटर नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। तापमान को किससे मापते हैं? थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है साथियों, या इसको तापमापी भी बोलते हैं, तापमापी के द्वारा। साथियों देखिए, मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य के शरीर का जो तापमान है उसको डॉक्टरी तापमापी द्वारा मापा जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर से मापा जाता है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी तापमापी, उसका जो पारास होता है, मतलब उसकी जो रेंज है, कहने का मतलब जो डॉक्टरी तापमापी है वो कितने डिग्री सेल्सियस से लेकर कितने डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकता है। तो डॉक्टरी तापमापी जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापता है। साथ ही जो थर्मामीटर होता है, तापमापी जो थर्मामीटर है उसमें मरकरी पारा धातु भरी जाती है। दूसरा जो थर्मामीटर साथी होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर उसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। कहने का मतलब है जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकता है। साथ ही जो तापमान के जो अन्य मात्रक है वो क्या होते हैं? फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, और एक हमने एसआई मात्रक बताया था, केल्विन। इसके बाद है जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच संबंध। तो देखिए साथियों, जो हम कह सकते हैं जो सेल्सियस स्केल है, यदि उसको केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 जोड़ देते हैं, तो वो किस में बदल जाएगा? केल्विन में। मान लीजिए हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यदि हम इसमें 273 जोड़ दें 27 डिग्री सेल्सियस में, तो ये किस में बदल जाएगा साथियों? केल्विन में। कितना होगा? 300 केल्विन में हो जाएगा ये। तो सेल्सियस तापमान को यदि केल्विन में बदलना है तो हम उसके अंदर 273 जोड़ देते हैं। और यदि जो है केल्विन स्केल है उसको सेल्सियस में बदलना है, किसमें? केल्विन को सेल्सियस में, तो उसमें से हम केल्विन में से 273 घटा देंगे तो वो किस में बदल जाएगा? सेल्सियस में बदल जाएगा। मान लीजिए हमारे पास 300 केल्विन दे रखा है, 300 केल्विन में से यदि हम 273 को घटा दें तो कितना आ गया हमारे पास? 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो साथियों, यदि जो केल्विन है उसको सेल्सियस में बदलना है तो केल्विन में से 273 घटा देंगे। यदि डिग्री सेल्सियस दे रखा है, सेल्सियस तापमान दे रखा है, कहने का अर्थ है उसमें 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में बदल जाएगा। इसके बाद है सेल्सियस स्केल तथा फ़ारेनहाइट स्केल में संबंध। कहने का अर्थ है यदि फ़ारेनहाइट है उसको सेल्सियस में बदलना है या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये जो संबंध है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, इनमें इनका प्रयोग करेंगे। जो फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो किसके बराबर है? 9/5 गुणा डिग्री सेल्सियस जमा 32, या हम ऐसे भी कर सकते हैं डिग्री
सेल्सियस बटे 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। देख साथियों, ये जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तो हम जो ये संबंध था डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इसका प्रयोग करेंगे। सेल्सियस बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9। तो हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है, इसको सेल्सियस में बदलना है। तो C मतलब सेल्सियस बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ रख लेंगे 98.6 घटा 32/9। तो साथियों, इसमें से 98.6 में से 32 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 66.6/9। तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस को इधर रख लेंगे, ये इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के। देख साथियों, ये हल कर रखा मैंने इधर। तो ये जैसे यहाँ पे दशमलव 66.6 है, इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे गुणा में 10 आ जाएगा। इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 2 से ये कट जाएगा, 666, 333 आ जाएगा। 333/9, 333 को 9 से भाग देंगे तो 37 आ जाएगा हमारे पास। तो साथियों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने के बराबर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथी।